नमस्कार। अभी सरकारी स्तर पर निश्चित तौर पे पारदर्शिता की कमी है डोंगरी बांध परियोजना के मामले में। एक तरफ जहां लगातार आंदोलन पिछले 2 महीने से जोरदार तरीके से क्षेत्र में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, वहीं सरकार अभी तक भी स्पष्ट रूप से पारदर्शी रोल अदा नहीं कर पा रही है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि डोंगरी बांध को लेकर टेंडर हो गया है। अगर टेंडर हो गया है तो फिर ये बातें क्यों आ रही है सामने? जैसा कि एक अखबार लिखता है कि डोंगरी बांध पर ब्रेक, नीचे लिखा है कि रिजर्व और सेंचुरी पर डूब का साया। तो इस अखबार ने स्पष्ट किया है कि वन विभाग द्वारा अभी WII की जो राष्ट्रीय संस्था है वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है और वन विभाग से NOC लेना बाकी है। अभी तो NOC नहीं आई, रिपोर्ट नहीं आई और आप कह रहे हैं टेंडर हो गए। दूसरी बात, इस अखबार ने स्पष्ट यह भी लिखा है कि 35 गांव डूब क्षेत्र में आएंगे। इसमें स्पष्ट लिख करके अखबार ने प्रकाशित किया है कि 35 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। 35 गांव, ये आप देखिए। और ये अखबार है दिनांक 18 अगस्त का, राजस्थान पत्रिका। इसके बाद हम बात करते हैं, किसी साथी ने एक पत्र सरकार को लिखा और सरकार ने उनको अवगत कराया इस लेटर के जरिए। अंग्रेजी में ये लेटर उनके पास आया है, जिसका अगर हम हिंदी रूपांतरण समझें तो स्पष्ट ये कहा गया है ये इसका कि सरकार ने, जल संसाधन मंत्रालय और सरकारी विभागों ने जवाब में लिखा है कि अभी अगस्त के महीने में राजस्थान सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय को DPR बना के भेजी, संशोधित मतलब हम भी आपको बीच में बार बार कह रहे थे कि जो पुरानी मूल DPR है उसको बदल दिया गया है और उसको बदलने के बाद ही चीजें बहुत सारी बदली है। तो उस संशोधित DPR को अभी विभागीय स्तर पर मूल्यांकन के दौर से गुजरना हो रहा है और उस DPR को देखा जा रहा है कि क्या फाइनल रहेगा, कैसे रहेगा, कितनी जमीन गांव और कितना बांध बनेगा, कैसे रहेगा, ये सारी चीजें। दूसरा पॉइंट, उस पत्र में जवाबी तौर पे कहा गया है कि अभी वन विभाग की रिपोर्टें आना बाकी हैं और उनकी स्वीकृतियां आना बाकी हैं। तीसरा पॉइंट ये भी लिखा है उस पत्र में कि अगर उस एरिया में जनजातीय समूह, जनजातीय बाहुल्य है तो वहां पर उसे लेकर के जनजातीय कार्य विभाग जो मंत्रालय है उससे भी रिपोर्ट आना बाकी है। तो कुल मिला के निष्कर्ष इस पत्र का तो ये समझें कि अभी राजस्थान सरकार ने DPR भेजी है सरकार को, केंद्र सरकार को, जिस पर मूल्यांकन और मंथन चल रहा है। दूसरा, अभी वन विभाग की ओर से भी अभी NOC और चीजें लेना बाकी है। तीसरी बात, ST बाहुल्य क्षेत्र है तो मंत्रालय से भी स्वीकृति लेना बाकी है। ये इस पत्र में लिखा है। सबसे मुख्य बात हम एक और करना चाहते हैं इस वीडियो के जरिए, जब ये चीजें हो रही है, एक तरफ अखबार लिख रहा है ब्रेक है, सरकार लिख रही है अभी तो फाइनल कोई योजना नहीं है, तो फिर तहसीलदार को ERCP कार्यालय क्यों लिख रहा है कि आप गांवों की जमीनें और उनके नक्शा ट्रेस ERCP को भेजिए। ये ERCP ने पत्र भेजा तहसीलदारों को, और किन किन तहसीलदारों को भेजा है? तलावड़ा, सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना, डोंगर, बरनाला, चूंकि सवाई माधोपुर क्षेत्र में आते हैं। करौली का सपोटरा अलग इलाका है। तो ERCP ने तहसीलदार को लिखा है कि आप इन जो गांव हैं, गांवों का भी यहाँ लिस्ट में नाम है, इन क्षेत्रों में जो गांव डूंगरी बांध एरिया में आ रहे हैं उनकी जमाबंदी और नकलें ट्रेस वगैरह दीजिए। तो तहसीलदार ने अभी 12 अगस्त को ऑर्डर किया है पटवारियों को, और पटवारियों को बोला है कि आप लोग जो है इन गांवों की लिस्ट है, इसमें पटवारी हल्का को बोला है, भुरीपाड़ी, डोंगरी, तादड़ा और नाईपुर गोठबिहारी को, कि आप इन गांवों में, जिनमें 11 गांवों की लिस्ट है, ये इन गांवों में से जमीनों का भी आंकड़ा इन्होंने दे दिया कि जैसे डोंगरी का 350 हेक्टेयर इन्होंने शो किया है कि 350 हेक्टेयर जमीन जो इनके डूब क्षेत्र में ये मान रहे हैं, उनकी जमाबंदी और नकले ट्रेस वगैरह ERCP को भेजिए। इसी तरह भुरपाड़ी 924 हेक्टेयर, तालड़ा 65 हेक्टेयर, भीड़ 123 हेक्टेयर, खिदरपुर जादौन 1534 हेक्टेयर और खटुली धनाईचा 563 हेक्टेयर और बहापुर की 741 हेक्टेयर, सांवटा की 161 हेक्टेयर, फुलेरी की 28 हेक्टेयर और पादड़ा निजामत की 61 हेक्टेयर और बसो कला की 4.40 हेक्टेयर। इस तरह करके आप ये सब चीजें कर रहे हैं। इस तरह के पत्र को लेके अभी 18 तारीख को ही
जिला प्रशासन को जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन की कमेटी और पंच पटेलों ने आपत्ति दर्ज कराई कि अभी सब चीजें छिपा छिपी हो रही है, पारदर्शी कोई चीज है नहीं, तो इस तरीके से किसानों के कागज क्यों मांगे जा रहे हैं, किसानों के कागजों की जमाबंदी और नकल ट्रेस वगैरह क्यों मांगी जा रही है। इस बात की जोरदार आपत्ति दर्ज कराई। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट भी किया कि अभी तो वैसे ही चीजें देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के स्पष्ट तौर पे ये तो साबित है कि अभी पारदर्शी रूप से सरकार और सरकारी लोगों द्वारा जनता के साथ पेश नहीं आया जा रहा है। गोलमोल और चोरी छिपे चीजें चल रही है जो ठीक नहीं है। आपको जो करना है, जो करना चाहते हो, वो एक बार खुलकर के जनता के सामने बताइए, और जनता का जो विरोध चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसके समक्ष उसका सामना करिए और बताइए कि ये चीजें हैं, कागजों के साथ बताइए। आपसे बहुत सारी सूचनाएं मांगी गई है अलग अलग लोगों द्वारा, उन सूचनाओं के जवाब आप दे नहीं रहे हैं। तो ये चीजें पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी चीजें होगी। पहली बात तो जब इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसके सामने आप परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। और प्रयास भी आप कर रहे हैं तो किस तरह लुका छिपी करके कर रहे हैं, किस तरह अलग अलग विरोधाभासी चीजों को प्रकट करके कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये चीजें सही नहीं है और ये चीजें जन विरोधी है।